कहते हैं टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे ताकतवर जहाज सिर्फ एक रात में समंदर के नीचे चला गया। 14 अप्रैल 1912 की एक सर्द और खामोश रात थी। एक ऐसा सफर जारी था जो कभी अपनी मंजिल तक न पहुंच सका। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था बल्कि एक ख्वाब था, एक गुरूर था, एक ऐसा शाहकार जिसे इंसान ने अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी का सबूत समझा था। इसे एक बड़े दावे के साथ बनाया गया था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। ताकत और जदीद टेक्नोलॉजी का ऐसा इम्तिजाज था जो इस वक्त दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। लेकिन जब इंसान हद से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार हो जाता है तो तबाही ज्यादा दूर नहीं होती। इसी रात टाइटैनिक को बर्फानी तौदों के बारे में कई वार्निंग्स मिली थीं, लेकिन उनको नजरअंदाज कर दिया गया। शायद इसलिए कि सबको यकीन था कि ये टाइटैनिक है और टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता। रात के तकरीबन 11:40 पर एक निगरान ने दूर एक सफेद सा साया देखा। ये एक आइसबर्ग था जो सीधा जहाज के रास्ते में आ रहा था। फौरन खबरदार किया गया, इंजन रिवर्स किए गए और जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार झटके के साथ टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। बज़ाहिर ये एक मामूली टुकड़ लग रही थी, लेकिन असल खतरा इसके बाद शुरू हुआ। आइसबर्ग ने जहाज के पहलू में कई छोटे छोटे सुराख कर दिए, जिनसे पानी आहिस्ता आहिस्ता अंदर भरना शुरू हो गया। ऊपर जहाज में लोग मौसीकी सुन रहे थे, हंस रहे थे और अपनी महफिलों में मसरूफ थे, लेकिन नीचे जहाज खामोशी से मर रहा था। इंजीनियर्स समझ चुके थे कि ये जहाज अब नहीं बच सकता। जल्द ही ये हकीकत सामने आ गई कि टाइटैनिक के पास सिर्फ 2 से 3 घंटे बाकी है। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जहाज में मौजूद लाइफ बूट्स तमाम लोगों के लिए काफी नहीं थी। जैसे ही हकीकत लोगों के सामने आई तो खौफ और अफरातफरी फैल गई। कुछ लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, जबकि कुछ अपनी जान बचाने के लिए बेचैन थे। हर तरफ चीख और पुकार थी और वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। आखिरकार रात के तकरीबन 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और आहिस्ता आहिस्ता समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो गया। इस सानिहे में 1500 से ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। आज भी टाइटैनिक समंदर की तह में मौजूद है और एक खामोश कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी इसका गुरूर होता है। टाइटैनिक को सिर्फ आइसबर्ग ने नहीं बल्कि इंसान के गुरूर और गलत फैसलों ने डुबोया था। तहकीक से ये बात सामने आई कि जहाज की रफ्तार इस रात गैर मामूली तौर पर ज्यादा थी। खतरनाक इलाके में होने के बावजूद रफ्तार कम नहीं की गई। कुछ माहिरीन के मुताबिक अगर रफ्तार कम होती तो शायद ये हादसा टल सकता था। एक और हैरान कुन हकीकत ये थी कि जहाज में मौजूद दूरबीनें इस रात इस्तेमाल ही नहीं हो सकी, क्योंकि वो लाकर में बंद थीं और चाबी किसी और के पास थी। अगर निगरान के पास दूरबीन होती तो शायद आइसबर्ग पहले ही नजर आ जाता। मजीद ये कि जहाज के डिजाइन में भी खामियां थीं। इसके वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स मुकम्मल तौर पर बंद नहीं थे, जिसकी वजह से पानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आसानी से दाखिल होता गया और सूरत हाल काबू से बाहर हो गई। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि करीब ही एक और जहाज मौजूद था जिसने टाइटैनिक के सिग्नल्स देखे, लेकिन किसी वजह से मदद के लिए आगे नहीं आया। ये हकीकत आज तक एक मुइम्मा बनी हुई है। रेस्क्यू टीमों के पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। बर्फीले पानी में गिरने वाले ज्यादातर लोग चंद मिनटों में ही अपनी जान हार गए, क्योंकि पानी का दर्जा हरारत इंतहाई कम था। इस हादसे ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसके बाद समुद्री कवानीन में बड़ी तब्दीलियां की गईं। हर जहाज के लिए काफी तादाद में लाइफ बूट्स लाजमी करार दी गईं और आइसबर्ग की निगरानी के लिए बाकायदा सिस्टम बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सबक यही था कि चाहे इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत के सामने इसकी ताकत महदूद है। आज भी जब हम टाइटैनिक की कहानी सुनते हैं तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं लगता, बल्कि एक सबक महसूस होता है। एक याद दहानी के गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और एक छोटी सी गलती भी बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।